आज हम आपको दिल्ली की दिलेर महिला 54 साल की संतोष कुमारी से मिलवाने जा रहे हैं, जिन्होंने अपनी हिम्मत से 2 बदमाशों को चेन स्नैचिंग की वारदात से रोक दिया। बहादुर महिला संतोष कुमारी 54 साल की हैं और MTNL ऑफिस में काम करती हैं, लेकिन 54 साल की उम्र में भी बदमाशों से टक्कर लेकर संतोष ने अपनी हिम्मत से बदमाशों के इरादों को फेर कर दिया। उनकी इस दिलेरी के लिए दिल्ली पुलिस ने उन्हें सम्मानित किया है। संतोष के पावरफुल पंच से घायल बदमाश। बाजार में बदमाशों से बेखबर 54 साल की संतोष कुमारी को ये नहीं पता था कि कुछ दूरी पर बाइक पर बैठे बदमाश उन पर हमला करने वाले हैं। बदमाशों की नजर संतोष के गले में पहनी हुई सोने की चेन पर थी, जिसे वो मौका देखकर लूटने की फिराक में थे। अपने काम को अंजाम देने के लिए बदमाशों ने कुछ देर तक बाइक पर ही इंतजार किया, लेकिन मौका देखते ही बाइक संतोष की तरफ बढ़ा दी। अपनी खरीदारी में बिजी संतोष कुमारी के नजदीक पहुंचते ही इन बदमाशों ने अचानक चेन छीनने की कोशिश की। तभी संतोष ने फुर्ती दिखाते हुए बड़ी हिम्मत के साथ चेन स्नैचर्स का सामना किया और उन्हें बाइक से गिरा दिया। ये बुधवार की बात है। मैं कुछ सामान लेने के लिए निकली 1:45-2 के बीच में, तो वहाँ फ्रूट के लिए खड़ी हुई, फ्रूट लेने के लिए। तो पीछे से अभी बात ही कर रही थी फ्रूट वाले से, पीछे से एक बाइक पे 2 लड़के आए। उन्होंने मेरी चैन खींची, लेकिन चैन मैंने पकड़ ली। उनको मैंने पकड़ने की कोशिश करी तो वो गिर गए। 54 साल की उम्र में बदमाशों को किया पस्त। 54 साल की संतोष कुमारी की हिम्मत को देखकर बदमाशों के हौसले पस्त हो गए। संतोष ने पीछे बैठे बदमाश के कॉलर को पकड़ लिया। अपने साथी को बहादुर महिला के शिकंजे में फंसता देख दूसरा बदमाश बाइक छोड़कर भाग निकला और अपनी हिम्मत से संतोष कुमारी ने अपनी सोने की चेन को स्नैच होने से बचा लिया। लेकिन इस पूरी वारदात में संतोष कुमारी अकेले ही बदमाशों से लड़ती रही। रास्ते से गुजरते लोग और आसपास के दुकानदार तमाशबीन बनकर सब कुछ देखते रहे। आसपास थे कोई 10-20 तो थे लोग। वहाँ पे शॉप्स हैं, पान वाले की दुकान है, वो भी खड़े था। वो लीची वाला अपनी ठेली लेके ही भाग गया डर के मारे कि मेरे को ना पकड़ लें पुलिस वाले। हाँ, और आसपास लोग वो वीडियो बना रहा है। मैंने उनको कहा भी आप वीडियो बना रहे हैं, आप हेल्प कर सकते थे इस टाइम। आसपास के लोगों की मदद न मिल पाने की वजह से दूसरा बदमाश भी महिला की गिरफ्त से भाग निकला, लेकिन संतोष कुमारी की दिलेरी और हिम्मत को देखकर दिल्ली पुलिस ने उन्हें सम्मानित किया, ताकि चेन स्नैचिंग जैसी घटनाओं के वक्त महिलाएं हिम्मत के साथ बदमाशों को सबक सिखा सकें। संतोष कुमारी के हौसले के आगे पस्त हुए बदमाशों की घटना देश की महिलाओं के लिए एक संदेश है कि वारदात के समय हिम्मत रखें तो बदमाशों से खुद को बचाया जा सकता है। प्रमोद कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये सबक है उन तमाम लोगों के लिए जो कि चश्मदीद होने के साथ साथ मूक दर्शक बने, सिर्फ किसी को लुटता हुआ देख सकते हैं। अगर वो हिम्मत करे तो ऐसे बदमाशों पर लगाम लगाई जा सकती है। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। तो रिपोर्ट आपने देखी और बाजार में बदमाशों से टक्कर लेने वाली बहादुर महिला संतोष कुमारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। संतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज़ में। वाकई आपकी हिम्मत की दाद देनी होगी। जरा बताइए हमारे दर्शकों को ये सब कैसे हुआ, कब की ये वारदात है और तब क्या आप जब बाजार में थी तब क्या अकेले थी आप वहां पर? हाँ, मैं अकेली थी। दोपहर 1:30-2 बजे का टाइम था। तो मैं बाजार में कुछ सामान लेने के लिए गई जी। तो अभी मैं सामान खरीद भी नहीं पाई थी, खरीद रही थी। तो पीछे से चैन 2 बाइक पे लड़के आए, उन्होंने पीछे से हाथ मारा, मेरी चैन ले ली। लेकिन मैंने चैन बचा ली, अपनी चैन को मैंने पकड़ लिया और उन लड़कों को हाथ मारा तो वो गिर गए दोनों। जी, इतनी हिम्मत कैसे आपने दिखाई? क्योंकि अक्सर इस तरह की जो सिचुएशंस होती हैं संतोष जी, तो आपको समझ नहीं आता कि आप कैसे रिएक्ट करें। वो आपके पीछे से आए थे, कैसे आपने रिएक्ट किया, कैसे उनको पकड़ा? थोड़ा आराम से बताइए हमारे दर्शकों को भी, क्योंकि ये जो घटनाएं हैं ये दरअसल आए दिन होती हैं, तो किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए इस तरह की सिचुएशंस में? हाँ, ये आए दिन होती हैं, लेकिन थोड़ी नहीं रिएक्ट क्या, खुद को अपना सेव रखें। रिएक्ट क्या करें, उस टाइम अपना होशो-हवास में रहें। जब चैन खींची, पता चलता है कि चैन छीन रही है, तो देखें कौन छीन रहा है। मुझे देखा बाइक पे 2 लड़के हैं, मैंने उनको झपट्टा मारा तो वो गिर गए। डरने की जो जरूरत नहीं होती उनके पास, ऐसा तो कुछ नहीं है कि एट टाइम तुम्हें कुछ कर देंगे वो।
जी, तो बाइक पर थे ये दोनों बदमाश, और जब आप ये थी बाजार में और लोग भी वहां पर मौजूद रहे होंगे। हाँ जी। तो कोई मदद के लिए आगे नहीं आया वहां पर? हाँ, और लोग थे नहीं, कोई भी नहीं आया। सबको मैं बुलाती रही, मैंने इसको पकड़ लो आगे। उसने हेलमेट पहना हुआ था, आगे जो ड्राइव कर रहा था वो हेलमेट छोड़ के भाग गया, और दूसरा फिर मेरा कॉलर छुड़ा के भागा। बाइक वहीं छोड़ गए, चप्पल वहीं छोड़ गए। जी, तो संतोष जी, जब ये आप जा रही थी तब आप खरीदारी कर रही थी, शॉपिंग कर रही थी, और पीछे से इन लोगों ने हमला किया, बाइक पर ये आए, तो ये आपको डर नहीं लगा कि आप उनका कॉलर छीन रही हैं, वो भी आप पर हमला कर सकते हैं? तो बिल्कुल भी डरी नहीं आप? नहीं, मेरे को डर नहीं लगा। क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चक्कू मार देते या कुछ करते, क्या होगा? ऐसे डरते रहेंगे तो ये इनकी हिम्मत बढ़ती रहेगी। जी, और जब आप वहां पर चिल्लाई होंगी, और जो बाजार में और लोग मौजूद थे, क्योंकि दिन के 2 बजे हुए थे उस वक्त, और उस वक्त तो काफी भीड़ भाड़ होती है बाजार में। हाँ। तो जो दुकानदार वहां पर थे, जो लोग वहां पर आ जा रहे थे, सड़क पर मौजूद थे, तो वो चुपचाप देखते रहे? हाँ, हाँ, देख रहे थे, गाड़ी रोक रोक के देख रहे थे, क्या हुआ पूछते थे, लेकिन किसी ने पकड़ा नहीं उसको। मैं कॉलर पकड़ के खड़ी थी, मैं उससे पूछ भी रही थी, वो मुझे कह रहा था आंटी मैंने टच नहीं किया, सॉरी मैंने नहीं टच करा। तो मैंने कहा चैन कैसे छीनी आपने मेरी? टच नहीं किया तो चैन कैसे छीन ली? तो संतोष जी, ये आपने अपनी चेन तो बचा ली, लेकिन आपको लगता है कि अगर वहां पर जो लोग मौजूद थे, क्योंकि आपने पकड़ भी लिया था, गले से उसका कॉलर पकड़ लिया था उस बदमाश का, और अगर वहां पर और लोग आपकी मदद के लिए आगे आते तो उन बदमाशों को पकड़ा जा सकता था। अभी तक वो पकड़े नहीं गए? हाँ, पकड़ा जा सकता था, क्योंकि 2-3 मिनट तो मैंने उसका कॉलर पकड़े रखा जी। अगर लोग मेरी हेल्प करते तो दोनों पकड़े जाते, क्योंकि वो बाइक के नीचे दब गए थे, दोनों पैर उनके दबे हुए थे। तो आपने अब पुलिस में शिकायत दर्ज कर दी है? मैंने शिकायत नहीं करी, लेकिन पुलिस उस टाइम वहाँ पे आ चुकी थी। वहाँ पे जिप्सी भी आई थी पुलिस की, तो वो सारा मेरा ले चुके थे बयान। वहाँ पे मैंने बता दिया था उनको जो कुछ हुआ था वहाँ। जी, तो कितनी जल्दी वहाँ पर कितनी एक्टिव नजर आई पुलिस आपको? आपने कॉल किया था या और किसी जो लोग वहाँ पर थे उन्होंने कॉल किया तब पुलिस वहाँ पर पहुंची? कैसे हुआ ये सब? हाँ, किसी ने, मैंने कॉल नहीं किया, किसी ने कॉल किया था, वो खुद वहाँ पे पुलिस आ गई थी, 10 मिनट के अंदर पुलिस आ गई थी। जी, संतोष जी, मैं चाहती हूँ, क्योंकि आपके साथ देखिए ये घटना घटी है कि चेन स्नैचिंग की जो घटनाएं हैं वो भी बहुत होती हैं दिल्ली में, और जो महिलाएं हैं वो बहुत ही असुरक्षित खुद को महसूस करती हैं, और ये जो हमला है ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, कोई आपको वैसे भी अटैक कर सकता है, कोई चेन स्नैचिंग करने की कोशिश करता है। तो ऐसी परिस्थितियों में महिलाओं को कैसे रिएक्ट करना चाहिए, और जो सेल्फ डिफेंस है वो कितना अहम हो जाता है ऐसे केसेस में? अगर हम रोड पे चलते हैं तो अपने आप को सतर्क रखें, चारों तरफ देख के चलें कि हमारे आसपास कुछ हो तो नहीं रहेगा। जैसे ही मुझे ये बाइक दिखी, मुझे लगा कुछ होने वाला है जी, क्योंकि बाइक तो मेरी लेफ्ट साइड से आई थी, तो जब मुझे लगा कि ये कुछ करने वाले हैं, पास आ रहे हैं, तो इसलिए मैंने फटाफट अपने आप को सेव किया। जी, और आपको सम्मानित भी किया गया है दिल्ली पुलिस की तरफ से? हाँ जी, मुझे एक सर्टिफिकेट, ब्रेवरी सर्टिफिकेट दिया गया है, 1000 रुपीज़ दिए गए हैं। जी, हाँ, मुझे कहना चाहिए संतोष जी कि आप जैसी महिलाएं हैं जो इस तरह से साहस का परिचय देती हैं, हिम्मत का परिचय देती हैं, और इस तरह की सिचुएशंस में कैसे रिएक्ट करना चाहिए, कैसे अलर्ट रहना चाहिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। हाल ही में मुझे याद आ रहा है एक आयशा जो है नेशनल लेवल की शूटर, उन्होंने भी इसी तरह से हिम्मत का परिचय दिया था, जो अपहरणकर्ता हैं उनको गोली मारी थी, और अब आपने एक ये मिसाल कायम की है, और इसी तरह से आप अपनी हिम्मत का परिचय देती रहें और दूसरे लोगों को मिसाल देती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप ये जो सम्मान आपको मिला है आप वाकई इसकी हकदार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए।